उससे पहले डबल कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि इस सिंगल एल्बम के साथ आप जो है प्रोड्यूसर भी बन चुकी हैं। जी बिल्कुल। सो ये जो प्रोड्यूसर वाली फीलिंग होती है, हम आपके गाने की ढेरों सारी बातें करेंगे, लेकिन ये जी। जो प्रोड्यूसर वाली फीलिंग होती है, ये क्या कुछ आती है दिल से, ये जानना चाहेंगे पहले आपसे। स्ट्रेस बहुत होता है। ओह हाँ, ये तो है। जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं एंड एट द सेम टाइम फ़ख्र महसूस होता है ये सोचकर कि यस, जो हमने सोचा था उसे एग्जीक्यूट किया और बखूबी पेश किया। एंड यहाँ पर कंप्लीट क्रिएटिव कंट्रोल हमें मिलता है एंड विजन हमारा होता है, एग्जीक्यूशन हमारी होती है। तो देखा जाए तो स्टार्ट टू फिनिश हमारे पास कंट्रोल होता है ओवर द प्रोजेक्ट, विच इज़ व्हाट वी रियली रियली like about the entire creative process of creating excellence. बाज़ वक्त ये होता है कि हमसे कहा जाता है ऐसे मत करो, वैसे मत करो, ऑडियो को ऐसे बनाओ, वैसे बनाओ, थोड़ा सा ये एलिमेंट डालो, थोड़ा सा वो एलिमेंट डालो, तो हम अपनी क्रिएटिविटी को फॉलो नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर हमने किसी की नहीं सुनी है, बस अपने दिल की सुनी है। एंड आप देख सकते हैं कि लोग बहुत पसंद कर रहे हैं विकी हार्दिक के कंपोजिशन को। एंड मैंने भी जितना मुझसे हो सका है एज एन आर्टिस्ट कंट्रीब्यूट किया है इन टर्म्स ऑफ ग्लैमर एंड स्क्रीन प्रेजेंस, कोरियोग्राफी, डांस मूव्स। चलिए अब तुनु तुनु गाने के बारे में जानना चाहेंगे, जो कि लोगों को बहुत ही पसंद आ रहा है। मिले कुछ ही दिन में लोगों को सोशल मीडिया पर काफ़ी अप्रिसिएशन हो रहा है, तो आप बताइए कि आपका ओवरऑल कैसा रहा एक्सपीरियंस इस गाने के साथ में? आप बताइए। इस गाने के साथ एक्सपीरियंस हमारा ऐसा रहा कि सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये सॉन्ग सिर्फ हमने इनके लिए बनाया है। ओह जी। टुनु टुनु रीज़न कुछ नहीं, बस उन्होंने कहा था कि एक सुपर ही सॉन्ग, सुपर हिट सॉन्ग चाहिए था मुझे। हाँ, इन्होंने ये कहा कि बस आपके पास जो बेस्ट सॉन्ग है वो बस आप हमें बताओ, हम सुनाओ। तो बस हमने उनके कंपोज किया, हार्दिक ने लिखा है सॉन्ग। यस, टुनु टुनु। और टुनु टुनु का मतलब क्या होता है वो भी हार्दिक बता देगा। जी जी, तो शर्मिल जी से भी जानना चाहेंगे। हाँ हाँ, जी, आपसे यस यस जी। हाँ, लेकिन हार्दिक जी पहले आप। जी जी जी। टुनु टुनु का मतलब ये होता है कि लक मेरा टुनु टुनु मीन्स कमर मेरी पेंडुलम की तरह टुनु टुनु हिल रही है। तो बस यही है, सिंपल मीनिंग है, ज़्यादा उसमें कुछ रॉकेट साइंस तो है नहीं। और कंपोजिशन हमने ऐसा रखा है सिंपल कि बच्चे भी गा सके, सबको याद हो हालांकि जाए। हाँ जी हाँ जी, हालांकि यूट्यूब पे अपने कमेंट्स भी पढ़े होंगे कि ये टुनु टुनु का क्या मतलब है। जैसे इलू इलू आया था, इलू इलू क्या है, बस वही है ये, लोगों को पता नहीं, बट कानों को बहुत अच्छा लगता है, तो ये टुनु टुनु यही है। शर्मिल जी, आपके अनुसार आप हमें बताइए कि लक मेरा टुनु टुनु क्या है और कैसा रहा आपका इस गाने के साथ का एक्सपीरियंस? मेरे लिए बहुत ही पसंद आ रहा है। जी, मेरे लिए लक मेरा टुनु टुनु करदा है, इसका मतलब है कि मैं बहुत खुश हूँ और मैं ज़िंदगी को सेलिब्रेट कर रही हूँ और पेंडुलम की तरह मेरी कमर जो है वो हिल रही है। मैं इतरा रही हूँ, नाच रही हूँ, सेलिब्रेट कर रही हूँ, एंजॉय कर रही हूँ। इट्स अ वेरी happy song, peppy song, and it's apt for any sort of celebration, birthday celebration, wedding celebration. और मैंने विकी हार्दिक से कहा था कि मुझे कोई ऐसा सॉन्ग चाहिए जो आगे चलकर मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो, जिसके चलते मुझे बहुत सारे शोज़ मिले, वेडिंग अपीयरेंसेस में परफॉर्म करने का मौका मिले, क्लब अपीयरेंसेस के लिए ऑफर्स आएँ। तो बस मतलब मैंने जब इन्हें अप्रोच किया था, ये सोचकर अप्रोच किया कि ये जो एसोसिएशन हमारी बनने वाली है, ये बहुत ही प्रॉफिटेबल हो, ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि हम सब के लिए, सबको आगे चलकर बहुत सारा काम मिले, बहुत सारे ऑफर्स मिले शोज़ के लिए, अपीयरेंसेस के लिए। या हम ऐसा माने कि एज ए प्रोड्यूसर अब आपने अपनी टीम बना अब आपने अपनी टीम बना ली है जी, ढेरों सारे ऐसे और भी म्यूजिक एल्बम हमें देखने को मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे नहीं पसंद कि मैं किसी के साथ सिर्फ एक फिल्म के लिए जुड़ूं या एक सॉन्ग के लिए जुड़ूं। तो जब मैं इनके पास गई थी, मैंने कहा कि देखो, मुझे आपके साथ लाइफ लॉन्ग एसोसिएशन चाहिए, तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप मुझे हर बार अपना बेस्ट डिलीवर करें, हर बार एक बेहतरीन सॉन्ग मुझे दें।
एंड दे सेड कि फाइन वी कैन डू इट, यानी इट इज़ डूएबल, इट इज़ अचीवेबल। आप जो चाह रहे हैं कि गाने में मास अपील हो, क्लास अपील हो, गाना जो है वो मार्केट के सॉन्ग्स को ज़ोरदार टक्कर दे, हम ये डिलीवर कर सकते हैं। एंड दैट्स व्हेन आई wanted to join hands with them, not for just one song but for back to back 6 singles in 2019. ओह Yes. 6। Yes. तो ये जो 6 आने वाले हैं जी। ये विकी एंड हार्दिक के साथ है बिल्कुल, बिल्कुल। वो हम ही कर रहे हैं। Yes. विश यू ऑल द बेस्ट। और ये टुनु टुनु जब पहली बार सुना था इन्होंने, तो पहली बार से ही ऐसा नहीं था कि चलो मैं सुनती हूँ घर पे जाके, मैंने 1-2 बार सुनूं फिर मुझे पसंद आया, एक ही बार में लॉक हो गया था ये song। बिल्कुल। इतना टुनु पे पसंद आया था। सुना, एक बार नहीं सुना, 5-6 हाँ, बार उसके बाद उनको नहीं। और उनका जैसे एज ए प्रोड्यूसर उनका विजन क्लियर था कि मुझे Correct. कैसे शूट करना है, बस वो पहले दिन से उनका क्लियर था कि मुझे ये गाना मुझे ऐसे ही शूट करना है। एज एन प्रोड्यूसर कुछ टेंडर भी होते हैं शर्लीन जी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ ऐसा नहीं तो है। कुछ नहीं, ये बहुत अच्छी है। हाँ, बहुत मतलब हमें प्यारी तो है। फील ही नहीं हुआ कि ये प्रोड्यूसर है। नहीं, कभी आप हम तो बता एक- सकते हैं दिल खोलकर। जी जी हम लाइक हमारा एक फैमिली मेंबर है जो हमें बोल रहा है कि बस आपको ये करना, बस ऐसी फीलिंग आ रही थी हमें। बहुत स्वीट है, दिल की बहुत अच्छी है, बहुत क्लीन है। हाँ जी। I'm very particular about quality. Quality of audio, quality of video, quality of interviews, quality of still pictures. हर वो एक्टिविटी जो हम कर रहे हैं to create audio video content, to create promotional content for our audio videos, हर creativity में quality कंटेंट जो है, क्वालिटी लेवल एकदम हाई होनी चाहिए। High होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हाई ना हो तो फिर compete करने के लायक नहीं रहेगा। क्योंकि फ़िलहाल मार्केट में आप देख सकते हैं कि बेहतरीन सॉन्ग्स रिलीज़ हो रहे हैं, बेहतरीन आर्टिस्ट्स आ रहे हैं, सिंगर्स हों या डांस परफॉर्मर्स हों, तो अगर हमें compete करना है लोगों के साथ तो हमारा जो लेवल है कंटेंट का वो बहुत बहुत हाई हो। इस बात में हमारे दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई ये नहीं है दो राय दुविधा। नहीं। करेक्ट। तो वी आर वेरी क्लियर दैट वी वांट टू क्रिएट एक्सेलेंट हाई क्वालिटी कंटेंट नाउ एंड फॉर एवर मोर। यस। एंड साथ ही साथ टी सीरीज का भी प्लेटफॉर्म है शर्लीन जी। तो कैसा रहा एसोसिएशन आपका टी सीरीज के साथ में? उन्होंने जब आपने उनको गाना सुनाया तो उन्होंने एक बार में डन किया या आपका कैसा रहा टी सीरीज के साथ का एक्सपीरियंस? जैसे कि आप जानते हैं मार्केट में कई सारे म्यूज़िक कंपनीज़ हैं, रिकॉर्ड लेबल्स हैं, और हमने सबसे पहले टी सीरीज़ को अप्रोच किया एंड हमने कहा कि सर अगर आप नो बोलेंगे तो हम सेकंड बेस्ट के पास जाएंगे, और वो उसकी नौबत नहीं आई। उन्होंने गाना सुना, कहा यू आर ऑन, एंड जो हमारा बेस्ट प्लेटफॉर्म है जिसमें 80 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स हैं, वो प्लेटफॉर्म हम आपको ऑफ़र करना चाहेंगे आपके इस ज़बरदस्त ऑडियो वीडियो के लिए। क्या बात है, मतलब पूरी तैयारी के साथ आप लोग गए थे। बिल्कुल जी, जी। बिल्कुल। तो विकी एंड हार्दिक जी जो आप लोगों के शर्लीन जी के साथ में जो अपकमिंग जो म्यूजिक एल्बम है, अगर आप हमें कुछ बता सके कि किस तरह जो आने के वाला है वो? हैं, लाइक रोमांटिक हमें देखने को मिलेंगे या इस तरह के कैची नंबर देखने को, हिप हॉप देखने को मिलेगा, क्या कुछ देखने देखिए को उसके बारे में अभी से बता दें तो वो सस्पेंस नहीं रहेगा ना, फिर आपको मज़ा नहीं आएगा पब्लिक। मिलेगा? गाना मत हाँ, पर बताइए। ये होगा कि हाँ, रोमांटिक डांस नंबर होगा। Yes. हाँ जी। नंबर होगा। रोमांटिक वो देखेंगे हम, हाँ। पता नहीं करना है कि नहीं करना है, पर अभी जो भी होगा फिलहाल वो डांस नंबर ही होगा, Yeah. कैची होगा वो Mostly भी। commercial. Yeah, यस। commercial। मास अपीलिंग ही होगा, सारे Yeah. जितने भी सॉन्ग्स आएंगे सारे कैची होंगे, और यस। ट्यून वाइज कहो या वीडियो वाइज कहो या जैसे भी कहो सुपर हिट म्यूजिकली होगा। एंड विजुअली Yes. दोनों एंगल से इट वुड बी सुपर से ऊपर। यस। Correct। वाह, क्या बात है, मतलब हम ऐसा माने कि 2019 में शर्लीन जी काफी धमाका करने वाली है। Yes. 100%। आप बोल यस। सकते हैं। अपना झंडा गाड़ेंगे। यस। फिल्मों की भी कुछ प्लानिंग करती है, लाइक शॉर्ट फिल्में, Yes. वेब सीरीज देख रहे हैं जी। प्रेजेंट टाइम में बहुत जी। ही अच्छी आ रही है, तो आप प्रोड्यूसर हैं तो आप Yes. अपने इस प्रोडक्शन हाउस में फिल्में या शॉर्ट फिल्में भी ऐसे कुछ म्यूजिक एल्बम के अलावा ऐसा कुछ इरादा है आपका? यस। एक वेब सीरीज़ के लिए बात चल रही है, उसकी स्टोरी आइडिया मुझे बहुत पसंद आई है। वो एक बायोपिक है, यानी एक हम सब समझते हैं कि बायोपिक का मतलब क्या है, यानी घटी हुई घटनाओं पर आधारित वो कहानी है।
एंड एक ऐसे इंसान की है जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल रही है। एंड मैं चाहूँगी कि जस्टिस कर सकूँ उनकी भूमिका को। एंड वो इस दुनिया में नहीं है, तो उनके ब्लेसिंग्स हमें मिले और उन्हें ये मेरा ये एफर्ट, ये मतलब मेरी अदाकारा उन्हें बहुत पसंद आए। एंड मेरा ओवरऑल प्रोजेक्ट जो कि मैं उन्हें मतलब उनके नाम पर डेडिकेट कर रही हूँ वो पसंद आए और उनके ब्लेसिंग्स मिले। एंड इस वेब सीरीज़ के चलते कई 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 बेहतरीन फिल्मों के फिल्म मेकर्स हमें अप्रोच करें, ये मेरी मनोकामना है। तो उन पर्सनालिटी का नाम देना चाहेंगे जैसा कि आपने फ़िलहाल नहीं, ओके या बहुत जल्द, सबसे पहले हम आप ही को बताएंगे। जी। थैंक यू। एज एन प्रोड्यूसर शर्लिन जी, अब आप इस एक्टर एंड प्रोड्यूसर की दुनिया में आए, इसके अलावा जब आप सोशल मीडिया पर, अगर मैं बात करूँ इसके पहले ढेरों सारी बातें होती थी कि शर्लिन जी आपकी ढेरों सारी पिक्चर्स हमें देखनी है, हॉट पिक्चर्स, ब्यूटीफुल पिक्चर्स। तो अब ऐसे लोगों को आप कुछ कहना चाहेंगे कि हॉट एंड ब्यूटीफुल पिक्चर्स के अलावा शर्लिन जी अब इस तरह से गाने, इस तरह से वेब सीरीज भी कर सकती हैं और आने वाले दिनों में, जैसा कि आपने बताया Yes. 2019 में आपके ढेरों सारे प्रोजेक्ट हैं, यस, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे जो Yes. सोशल मीडिया में हमेशा कहते हैं कि बिल्कुल, हमें बिल्कुल। आपकी सिर्फ और सिर्फ हॉट पिक्चर्स। हाँ, करेक्ट। होता ये है कि हमें हमारे माइंड्स को कंडीशन किया जाता है बचपन से। हमें ये बताया जाता है कि जो महिला अंग प्रदर्शन करती है वो वुमन ऑफ सब्सटेंस नहीं कहलाती है, और जो अपने शरीर को ढक कर रखती है वो एक बहुत ही आदर्श महिला होती है, और उनमें कूट कूट कर टैलेंट भरा होता है और सब्सटेंस भरा होता है। तो इस कंडीशनिंग से मैं बाहर आ चुकी हूँ, थैंकफुली मैंने ख़ुद को आज़ाद किया है इस फॉल्स प्रेमाइस से। ये एक फॉल्स प्रेमाइस होता है, और मैं चाहूँगी कि आपके माध्यम से, आपके इस चैनल के माध्यम से मैं तमाम दर्शकों से ये बात कह सकूँ कि द गुडनेस ऑफ द हार्ट, यानी हमारी अच्छाई का हमारे अंग प्रदर्शन से कोई कनेक्शन नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं शॉर्ट स्कर्ट पहनकर बैठूं या बिकिनी में पोज करूं तो मुझ में टैलेंट कम है, और अगर मैं साड़ी पहनूं या शलवार कमीज़ पहनूं तो इसका मतलब है कि मुझ में ना दुनिया भर का टैलेंट भरा है। ऐसा नहीं होता है। इट्स ऑल टू डू विद आवर थिंकिंग, विद आवर स्टेट ऑफ बीइंग। हम खुद के बारे में क्या सोचते हैं, हम दुनिया वालों के बारे में क्या सोचते हैं, हमारी अपब्रिंगिंग कैसी है, हमारे वैल्यूज़ क्या हैं, प्रिंसिपल्स क्या हैं, ये सब मैटर करता है। तो लोगों से ये कहना चाहूँगी मैं कि सब्सटेंस, रियल सब्सटेंस जो है वो हमारे स्किन से जुड़ा नहीं है। ये जो हमारा स्किन है ये सब्सटेंस नहीं है। हमारे भीतर में जो सोच है, जो वैल्यूज़ हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो सब्सटेंस कहलाता है। एंड मैं दिखाना चाहती हूँ लोगों को कि मैंने अभी तक सिर्फ अपने ग्लैमर को दर्शाया है। आगे चलकर मैं दिखाना चाहती हूँ कि मेरी एक्टिंग स्किल्स की रेंज क्या है, एक्टिंग की रेंज क्या है। जैसे हर बाइक में सीसी होता है, क्या बोलते हैं उसे, पावर, करेक्ट, सीसी पावर होती है हर बाइक में, यानी एक रेंज होती है। तो उसी तरह एक एक्टर के तौर पर मेरी क्या रेंज है, मैं वो दिखाना चाहूँगी आने वाले अपने प्रोजेक्ट्स के ज़रिए। क्या बात है। एंड आई विश कि इस प्रोजेक्ट के साथ में जैसा कि आपने बताया